जय हिंद दोस्तों अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो मेरे भाई मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। आपको क्या करना है मेरे भाई, चैनल से जुड़ जाना है। दोस्तों आज का लेक्चर आपका 10 नंबर का लेक्चर रहेगा एचसीएफ एंड एलसीएम का। अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो मेरे भाई उनको कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए मेरे भाई सीधा पॉइंट पे आते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, क्वेश्चन से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आज के लेक्चर में हम किस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। तो मेरे भाई क्वेश्चन में बोला गया है 15 मीटर और 10 मीटर लंबे दो पाइपों को बराबर टुकड़ों में इस प्रकार काटा जाना है कि दोनों पाइपों का कोई हिस्सा शेष ना बचे। दोनों पाइपों में से समान आकार के काटे जाने वाले इन टुकड़ों की अधिकतम लंबाई बताइए। तो मेरे भाई क्वेश्चन में दे रखा है 15 मीटर और 10 मीटर, यानी कि 15 मीटर और 10 मीटर लंबाई के दो पाइप दे रखे हैं और आपसे बोला गया है इन दोनों पाइपों के क्या करने हैं मेरे भाई, टुकड़े करने हैं। और ऐसे टुकड़े करने हैं जिनकी लंबाई क्या हो, आपस में समान हो, यानी कि एक समान टुकड़े करने हैं। तो आपसे पूछा गया है इन टुकड़ों की अधिकतम लंबाई आपसे पूछी गई है। तो क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे लंबाई। तो मेरे भाई आपको कुछ नहीं करना है, 15 और 10 का एचसीएफ लेना है। जो भी एचसीएफ होगा वो क्या होगा मेरे भाई, इन टुकड़ों की अधिकतम लंबाई होगी। एचसीएफ ही क्यों लेना है, एचसीएफ क्या होता है मेरे भाई, आप 15 और 10 का एचसीएफ निकालेंगे तो यहाँ पे एचसीएफ क्या करेगा, 15 और 10 को पूर्णतः डिवाइड करेगा, यानी कि कुछ भी यहाँ पे शेष नहीं बचेगा, यानी कि उसको पूर्णतः डिवाइड कर देगा, पूर्णतः उसको कट कर देगा, यानी कि इन दोनों पाइपों को पूर्णतः कट कर देगा एचसीएफ। तो आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो आपको क्या करना है, 15 और 10 को लिख लेना है, डिफरेंस मेथड से निकालेंगे। ये मेथड मैंने आपको बता रखा है। तो क्या करेंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करेंगे। 15 में से 10 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। आपको क्या करना है, एक बार चेक कर लेना है। अगर ये एचसीएफ आपका बिल्कुल सही है तो 15 को पूर्णतः डिवाइड करेगा, 10 को भी पूर्णतः डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे डिवाइड करवाएंगे 15 अपॉन 5, 5 तिया 15, यानी कि पूर्णतः डिवाइड हो रहा है। 10 को भी डिवाइड करेंगे 5 से, तो यहाँ पे 5 से डिवाइड करें, 5 दूनी 10, यानी कि पूर्णतः डिवाइड हो रहा है। एचसीएफ हमारा बिल्कुल सही है। तो इस टुकड़े की लंबाई कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 5 मीटर। तो आपको क्या करने हैं, इन दोनों टुकड़ों यानी कि इन दोनों पाइपों के 5-5 मीटर के टुकड़े कर देने। तो यहाँ पे टुकड़े करेंगे तो 15 मीटर में 5-5 मीटर के कितने टुकड़े बनेंगे मेरे भाई, 3। तो यहाँ पे 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर, यानी कि 3 टुकड़े बन जाएंगे। पूर्णतः डिवाइड हो रहा है, कुछ भी यहाँ पे शेष बचा नहीं बचा, यानी कि पूर्णतः कट हो गया। तो यहाँ पे 10 मीटर यानी कि इस वाले पाइप को कट करेंगे तो यहाँ पे 5 मीटर और 5 मीटर, यानी कि दो पाइप कट हो जाएंगे छोटे छोटे 5-5 मीटर के। पूर्णतः कट है, कुछ भी यहाँ पे शेष बचा नहीं बचा। शेष बचने का मतलब है अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं मेरे भाई, 6 यानी कि 6 मीटर का हम पाइप काटते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 15 मीटर का जो पाइप दे रखा है बड़ा वाला, उसमें से क्या करेंगे, 6 मीटर के पाइप कट करेंगे। तो पहला 6 मीटर का हो जाएगा, दूसरा पाइप कट यानी कि कट करेंगे तो यहाँ पे 6 मीटर का हो जाएगा। अब जैसे ही आप तीसरा पाइप कट करेंगे तो मेरे भाई 6 मीटर का कट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मेरे भाई 6 और 6 12 मीटर हमने कट कर लिया 15 मीटर में से। तो कितना बचा होगा यहाँ पे, ओनली 3 मीटर यहाँ पे बचा होगा। तो ये 3 मीटर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 3 मीटर क्या होगा, इन दोनों पाइप से छोटा हो जाएगा। ये दोनों पाइप समान हो जाएंगे और ये क्या हो जाएगा, असमान, यानी कि 3 मीटर का हो जाएगा। आपको क्या करने हैं मेरे भाई, सभी पाइप जो है समान होने चाहिए। तो यहाँ पे 5-5 मीटर के करेंगे तो समान टुकड़े हो जाएंगे। जैसे ही आप 6 मीटर के करेंगे या फिर 4 मीटर के करें, 3 मीटर के करें तो वहां पे कुछ आपका शेष बचेगा, यानी कि पाइप का जो टुकड़ा है वो खराब हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को आप बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं। अब आपको अच्छे से क्लियर है क्वेश्चन पढ़ के कि यहाँ पे क्या करना होता है मेरे भाई, एचसीएफ निकालना होता है। तो एचसीएफ क्या करेगा, यानी कि 15 और 10 का आप एचसीएफ निकालेंगे तो वो एचसीएफ क्या करेगा, 15 को पूर्णतः डिवाइड करेगा, 10 को भी पूर्णतः डिवाइड करेगा। जो भी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा वो दोनों को पूर्णतः डिवाइड कर देगा। तो ऑप्शन ए से चेक करें, डिवाइड करेंगे 15 को तो 15 अपॉन 2, यानी कि पूर्णतः डिवाइड नहीं करेगा। तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। 5 से डिवाइड करेंगे तो 15 अपॉन 5, 5 तिया 15, यानी कि पूर्णतः डिवाइड है। 5 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 10 अपॉन 5, यानी कि 5 दूनी 10, पूर्णतः डिवाइड है। तो पूर्णतः डिवाइड हो रहा है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी टाइप से आपको करना है। ट्रिक से भी आप सीख गए हैं और बाई ऑप्शन भी आप कर सकते हैं। दोनों ही तरीके बता दिए, दोनों ही बेस्ट हैं। तो मेरे भाई दोनों ही आपको आना चाहिए। तो चलिए मेरे भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं, चीजें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। वीडियो को लाइक कर देंगे मेरे भाई अगर आपको अच्छे से क्लियर है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे, इससे पहले वाले की तरह है, उसी टाइप से सॉल्व करना है। बोला गया है 1.5 मीटर और 1.2 मीटर लंबे दो पाइपों को बराबर टुकड़ों में इस प्रकार काटा जाना है कि दोनों पाइपों का कोई हिस्सा शेष ना बचे। दोनों पाइपों में से समान आकार के काटे जाने वाले इन टुकड़ों की अधिकतम लंबाई बताइए। वही चीज पूछ रखी, बस यहाँ पे डाटा चेंज कर दिया गया है। पहला पाइप दे रखा है 1.5 मीटर और दूसरा पाइप दे रखा है 1.2 मीटर। तो क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो 1.5 मीटर दे रखा है, 1.2 मीटर दे रखा है, डिफरेंस करेंगे तो बड़े वाले में से क्या करेंगे, छोटे वाले को माइनस करेंगे। 1.5 में से क्या करेंगे, 1.2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 0.3, यानी कि ये आपका एचसीएफ हो जाएगा। सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा। आपको क्या करना है, चेक करना है एक बार। अगर ये एचसीएफ बिल्कुल सही है तो इसको पूर्णतः डिवाइड करेगा, इसको भी पूर्णतः डिवाइड करेगा। तो 1.5 दे रखा है और 0.3 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा तो 3 पंजे 15, यानी कि 5 बार में कट जाएगा। 1.2 को डिवाइड करेंगे 0.3 से पॉइंट हट जाएगा और 3 चौक 12, यानी कि पूर्णतः डिवाइड है। तो हमारा एचसीएफ बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप क्या कर सकते हैं मेरे भाई, बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं। आपको पता है कि इन दोनों का एचसीएफ निकालना है तो बाई ऑप्शन जाएंगे, ऑप्शन ए को चेक करेंगे। ऑप्शन ए अगर आपका बिल्कुल सही है तो इसको पूर्णतः डिवाइड करेगा, इसको भी पूर्णतः डिवाइड करेगा। तो डिवाइड करवाएंगे तो 1.5 क्या करेंगे, 0 पॉइंट यहाँ पे दे रखा है 1 और 3, तो यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करें तो मेरे भाई यहाँ पे पूर्णतः आपका डिवाइड नहीं होगा। आप क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे एक 0 बढ़ाना पड़ेगा और डिवाइड करेंगे तो आपका डिवाइड नहीं होगा, यानी कि गलत हो जाएगा। इससे डिवाइड करेंगे मेरे भाई तो 1.5 को हम क्या करेंगे, 0.4 से डिवाइड कर देंगे, पॉइंट से पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे 15/4 आएगा, पूर्णतः डिवाइड होगा। 4 के टेबल में मेरे भाई 15 आएगा ही नहीं, यहाँ पे शेष बचेगा। तो ऑप्शन बी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी को चेक करेंगे, अभी हमने यहाँ पे डिवाइड करके देखा है, यानी कि पूर्णतः डिवाइड कर देगा दोनों को। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। अगर आपको क्लियर है तो वीडियो को लाइक कर देंगे। तो चलिए मेरे भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे एक दूसरा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। क्या पूछा जाएगा, आपको पता है कि भाई इन दोनों पाइपों के हमने टुकड़े कर दिए। कितने मीटर के टुकड़े करने हैं, 0.3 मीटर के टुकड़े करने हैं। बट आपसे एक चीज यहाँ पे और भी पूछी जा सकती है कि टुकड़ों की संख्या बताइए। इन दोनों पाइपों के जो हम टुकड़े करेंगे कितने टुकड़े हो पाएंगे 0.33 के। तो आपको क्या करना है, इस एचसीएफ से मेरे भाई क्या करना है, इन दोनों को भाग लगाना है। कैसे लगाना है, तो 1.5 को हम क्या करेंगे, 0 पॉइंट से डिवाइड करेंगे और प्लस कर देंगे। यहाँ पे 1.2 यानी कि इसको भाग लगाएंगे 0.3 से। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, आपको पता चल जाएगा। पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे तो 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, यहाँ पे 5 और 4 आएगा। ऐड करेंगे दोनों को, कितना आ जाएगा मेरे भाई, 9, यानी कि 9 टुकड़े हो जाएंगे। तो 0.33 के, यानी कि 0.3 के इन दोनों के हम टुकड़े करेंगे तो कितने टुकड़े बनेंगे, 9 टुकड़े बन जाएंगे। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन कराऊंगा, चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे। बोला गया है एक व्यक्ति के पास क्रमशः 10, 15 और 20 मीटर लंबाई की लोहे की 3 छड़ें हैं। वह तीनों छड़ों में से बराबर लंबाई के टुकड़े काटना चाहता है। वह बिना कुछ बर्बाद किए उसमें से कम कुल कितने टुकड़े काट सकता है। अब मेरे भाई आपसे टुकड़े की लंबाई नहीं पूछी गई है, आपसे पूछा गया है कितने टुकड़े काट सकता है। 3 छड़ें दे रखी हैं और इनके क्या करने हैं, टुकड़े करने हैं। आपसे पूछा गया है कितने टुकड़े कर सकते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तीनों का क्या करेंगे मेरे भाई, एचसीएफ निकालेंगे। तो यहाँ पे 10 दे रखा है, 15 दे रखा है, 20 दे रखा है। तीनों का एचसीएफ निकालेंगे, डिफरेंस मेथड से निकालेंगे। मेरे भाई डिफरेंस मेथड मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है। आपको क्या करना है, सभी लेक्चर स्टार्टिंग से देखना है। तो क्या करेंगे, 15 में से 10 को माइनस करेंगे, कितना आएगा, 5 आएगा। 20 में से 15 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 5 आएगा। यानी कि एचसीएफ कितना हो जाएगा मेरे भाई, 5 हो जाएगा। आप चेक करेंगे, डिवाइड करके देखेंगे, तीनों नंबर को डिवाइड करेगा। 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 चौक 20, यानी कि पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। एचसीएफ कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है मेरे भाई, इसको डिवाइड कर देना है 5 से और ऐड कर देना है। फिर इसको डिवाइड करेंगे 5 से और प्लस कर देंगे, वही काम किया है। 10 को क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे और प्लस कर देंगे। 15 को 5 से डिवाइड करेंगे और प्लस करेंगे। 20 को डिवाइड करेंगे 5 से और ऐड कर देंगे। डिवाइड करें
5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 तियां 15 और 5 चौक 20, कितना आ जाएगा 2 + 3 + 4, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका 9, यानी कि 9 टुकड़े हो जाएंगे मेरे भाई। और कितनी कितनी लंबाई के होंगे, 5-5 मीटर के टुकड़े हो जाएंगे। और कितने टुकड़े बनेंगे, 9 टुकड़े हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बस इसी टाइप से आपको सॉल्व करना है। तो मैं समझ रहा हूँ सभी कुछ आपको अच्छे से क्लियर है मेरे भाई, आपको क्लियर होना चाहिए। तो चलिए मेरे भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, थोड़ा सा डिफरेंट होगा, बाकी आपको इसी टाइप से करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है मेरे भाई। जो भी क्वेश्चन कराता हूँ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और यहाँ पे टाइप वाइज और लेवल वाइज होता है, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, सभी चीजें आपको अच्छे से क्लियर होती जाए। तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे। बोला गया है एक दुग्ध विक्रेता के पास 21 लीटर गाय का दूध है, 42 लीटर टोंड दूध है और 63 लीटर डबल टोंड दूध है। यदि वह उन्हें टीन के डिब्बों में इस प्रकार पैक करना चाहे कि हर डिब्बे में उतने ही लीटर दूध हो और किसी भी दो तरह के दूध को एक डिब्बे में मिलाना ना पड़े, तो डिब्बों की अपेक्षित न्यूनतम संख्या, आपसे डिब्बों की संख्या पूछी गई है। और यहाँ पे कंडीशन दे रखी है कि डिब्बों में आपको पैक करना है और सभी डिब्बों में मेरे भाई एक ही समान दूध पैक करना है। और एक डिब्बे में मेरे भाई ओनली एक तरीके का दूध पैक करना है, दो तरीके का दूध नहीं पैक करना है। अगर आपने गाय का दूध पैक किया है एक डब्बे में तो मेरे भाई ओनली गाय का दूध होना चाहिए, ऐसा बोला गया है। तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम रहेगा 21, 42 और 63 का एचसीएफ निकालना। एचसीएफ इसलिए निकालेंगे, आपको पता चल जाएगा कि एक डब्बे में कितना दूध पैक करना है। तो यहाँ पे एचसीएफ निकालेंगे तो 21 दे रखा है, 42 दे रखा है और 63 दे रखा है। एचसीएफ निकालेंगे, 42 में से 21 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 21, 63 में से 42 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 21, दोनों जगह समान दे रखा है तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 21। चेक कर लेना है, ये एचसीएफ क्या करेगा, इसको भी पूर्णतः डिवाइड करेगा, इसको भी पूर्णतः डिवाइड करेगा और इसको भी पूर्णतः डिवाइड करेगा। तो मेरे भाई 21 से क्या करेंगे, 21 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 21/21 करेंगे, एक बार में पूर्णतः कट जाएगा, 21 दूनी 42 पूर्णतः कट जाएगा, 21 तियां 63 यानी कि पूर्णतः डिवाइड हो रहा है। तो आपको क्या करना है, एक डब्बे में ओनली 21 लीटर दूध पैक करना है। गाय का दूध कितना दे रखा है, 21 लीटर दे रखा है, तो यानी कि एक डब्बे में पूरा पैक हो जाएगा। तो गाय के यानी कि गाय के दूध से एक डब्बा पैक होगा। यहाँ पे 42 लीटर कितना दे रखा है, टोंड दूध, यानी कि 42 लीटर टोंड दूध दे रखा है। तो यहाँ पे कितने डब्बे पैक हो जाएंगे, 21 पैक करना है। तो मेरे भाई यहाँ पे 2 डब्बे पैक हो जाएंगे, 42 को यानी कि 2 डब्बे पैक हो जाएंगे, 21 तो यहाँ पे 2 डब्बे पैक हो जाएंगे। अब यहाँ पे 63 लीटर यानी कि 63 लीटर दे रखा है मेरे भाई डबल टोंड दूध। तो यहाँ पे कितने डब्बे बन जाएंगे, 21 के मेरे भाई 3 डब्बे बन जाएंगे। तो कुल मिला के डब्बों की यानी कि संख्या कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 1 और 2 3 हो जाएगा, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, यानी कि 6 डब्बे पैक हो जाएंगे। करना कैसे है, तो मेरे भाई इस टाइप से करना है जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन किए थे, उसी टाइप से करना है। तो क्या करेंगे, 21 को डिवाइड कर देंगे इस एचसीएफ से, एचसीएफ से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, 42 को डिवाइड कर देंगे एचसीएफ से, 63 को डिवाइड करेंगे यानी कि एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे 21 से कम 21, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 21 दूनी 42 और 21 तियां 63 मेरे भाई, तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 6, यानी कि 6 डब्बे यहाँ पे पैक हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। तो मेरे भाई मैं समझ रहा हूँ सभी कुछ आपको अच्छे से क्लियर है। अगर आपको क्लियर है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना है। अपने दोस्तों को बताना है कि भाई एक बार यहाँ से पढ़ के देखो, यहाँ से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देंगे और पूरा सपोर्ट दिखाएंगे मेरे भाई, चैनल को पूरा सपोर्ट दिखाएंगे, चैनल से जुड़ जाएंगे और वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर कर देंगे। तो चलिए मेरे भाई आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आज के लिए काफ़ी हो गया। एचसीएफ एंड एलसीएम आपका जल्दी ही खत्म होने वाला है, 2-3 लेक्चर और होंगे, फिर ये चैप्टर आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा, यानी कि फिनिश हो जाएगा। तो चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं।